जमाने में पीपीएच की मालूमात ऐसी थी कि लोग हमारे पास किताब लेने आते थे, हमको किताब लोगों तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और हमको हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बदलनी पड़ेगी। हमको लोगों तक पहुंचने के लिए कई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, जैसा कि इंटरनेट के ऊपर उसका डिजिटल इस्तेमाल करके किताब बेचने का हमने शुरू किया है। उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सर, पीपीएच पब्लिकेशंस को आप देखते हैं बहुत करीब से, कॉमरेड कांगो। आज के दौर में इतना ज्यादा जो पब्लिशर्स हैं वो बिल्कुल प्रॉफिट के लिए पब्लिकेशंस कर रहे हैं, तो आजकल पीपीएच का क्या रोल हो गया है? क्या पीपीएच एक लॉस मेकिंग इंटरप्राइज है या इनका एक जागृति, एक जागरण पैदा करना वर्किंग क्लास के लिए क्या रोल रह गया है इसका? देखिए, पीपीएच का बुनियादी रोल जो है प्रगतिशील विचारों को लोगों तक पहुंचाना ये रहा है, और बड़ी अच्छी तरह से पीपीएच ने पिछले 50 साल में ये काम किया है और अभी भी करते रहेंगे। मुनाफा कमाना ये कभी पीपीएच का दृष्टिकोण नहीं रहा, लेकिन साथ साथ में इंस्टीट्यूशन को चालू रखने के लिए अगर हम घाटे में रहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, उसके लिए घाटा भी नहीं होना चाहिए, ये कोशिश हमारी रही है और अब तक हम उसको कामयाबी के साथ लेके जा रहे हैं। हमारे जो लेखक हैं, जैसे राहुल संकृत्यान जी है, आर.एस. शर्मा जी है, रोमिला थापर जी है, ऐसी इनकी कई किताबें हमने पब्लिश की है जिसको बहुत ही मार्केट में डिमांड है और जिसके जरिए जो है आज हम यहाँ तक इस मौकाम पे पहुँचे हैं कि 1400 से ज़्यादा किताबें हमने पब्लिश की हैं। कॉमरेड, एक जमाने में पीपीएच की जो किताबें आती थी लोग कहते थे वो डिस्कोर्स तय करती थी। आज आपको नहीं लग रहा है कि आजकल आप उस तरह से एक्टिव नहीं है, उस तरह से आपका वो रोल नहीं रहा है? कहां तक ये इल्जाम सही है? देखिए, ये तो वास्तविकता है जिसको हमको कबूल करना चाहिए, लेकिन इसका संबंध पीपीएच के काम से नहीं है। पीपीएच जब कभी भी मजबूत था, जब पूरे दुनिया में जो है समाजवाद का नारा लेकर काम करने वाली ताकतें मजबूत थी और समाजवाद को सराहने का काम पीपीएच करता था, उसके लिए पीपीएच को भी मदद मिलती थी। आज 1991 के बाद जिस तरह से सोवियत यूनियन का पतन हुआ और जो समाजवादी देश एक के बाद एक बिखर गए, और जिस तरह से जो आज समाजवादी देश अपने आप को कहते हैं, वियतनाम, चीन, इसमें जो तब्दीली हुई है उससे काफ़ी लोगों में समाजवाद के बारे में कई कल्पनाएं आ रही है, जिसका प्रभाव हमको दिखता है कि समाजवाद की जो विचारधारा है वो आज कमज़ोर हो गई है, और उसका नतीजा जो है पीपीएच की किताबों के ऊपर, पीपीएच के काम के ऊपर भी हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत की जो मौजूदा हालात है और मौजूदा जो समस्या है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वही पीपीएच काम कर रही है कि इस समस्याओं को उजागर कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो इसका अब रास्ता आपको क्या दिख रहा है? ये जो इतना नवउदारवादी दौर है, हर चीज प्रॉफिट के लिए हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी आपको चाहिए, इसमें अच्छे से अच्छे विचार आए, सांप्रदायिकता का बिल्कुल उसको काउंटर किया जाए, एक अच्छा सोच हो, समाज एक नई दिशा में बढ़े, इसके लिए पीपीएच क्या क्या उनके प्लान है, मंसूबे हैं सर? कुछ आप शेयर करना चाहें तो। देखिए, पीपीएच का सबसे पहला जो आज का जो चैलेंज है, जो मैं समझता हूँ, ये है कि विचारों का मुकाबला विचारों से कैसे किया जाए। कई हमारे पास ऐसी सोच समझ वाले लोग हैं जो लिखते भी हैं और पुराने ज़माने में भी लिखते थे, जो इस सोच को आगे बढ़ाते थे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। मतलब एक तरफ वो प्राणी है, प्राणी की जो विशेषताएं रहती है कि अपने आप को बचाने की सोचता है, खाने का सोचता है, अपने खुद के स्वार्थ का सोचता है, वो तो विशेषताएं मानव समाज में है, लेकिन मानव ये सामाजिक प्राणी है और इसीलिए वो ये सक्सेसफुल हुआ है। और ये बात जो है कि समाज को साथ में लेकर अगर इंसान बढ़ेगा तो ही इंसानियत और इंसान की ताकत बढ़ सकती है। ये सोच को आगे बढ़ाने का काम पीपीएच करने की कोशिश कर रहा है। सर, जो वंचित तबके के जो लेखक हैं उनको आप आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए क्या आपके पास प्रोग्राम है सर? क्या आप उनको आगे लाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक जनवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सर? देखिए, हाल ही में पीपीएच ने अण्णाभाऊ साठे, जो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े दलित लेखक थे, कम्युनिस्ट भी थे, बाबूराव बागुल जी, जिनको साहित्य अकादमी का भी अवार्ड मिला था और वो कम्युनिस्ट थे, इनकी कुछ कहानियाँ और किताबें हमने हिंदी में पब्लिश की है। कैफी आज़मी जी का भी एक हिंदी में हमने किताब पब्लिश किया है। तो एक तरफ आंदोलन की भूमिका रखने वाले लोगों को लेके जाना और दूसरी तरफ वंचित समूह से जो
प्रगतिशील विचार रखते हैं उनको आगे बढ़ाना, ये दोनों काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। दूर दराज इलाकों में आपको आपकी किताब जो है वहां पहुंचने के लिए कुछ और करना चाहिए सर? जरूर करना चाहिए, ये खमियां हमारे में है। एक जमाने में पीपीएच की मालूमात ऐसी थी कि लोग हमारे पास किताब लेने आते थे, हमको किताब लोगों तक लेके जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और हमको हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बदलनी पड़ेगी। हमको लोगों तक पहुंचने के लिए कई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, जैसा कि इंटरनेट के ऊपर उसका डिजिटल इस्तेमाल करके किताब बेचने का हमने शुरू किया है, उसको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। हमारी आज कैनॉट प्लेस में एक दुकान है, जेएनयू में दुकान है, अजय भवन में एक दुकान है, भोपाल में, पाटना में एक दुकान है, जबलपुर में एक दुकान है, पंजाब में चंडीगढ़ में एक दुकान है। तो इस तरह से हमारी कोशिश चल रही है लगातार कि किस तरह से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे। सर, जेएनयू की आपकी दुकान जो पीपीएच की है वहां तो हम अक्सर जाते हैं। दो समस्याएं हम लोगों ने देखी है कि जिस तरह से नई नई किताबें टाइटल्स आनी चाहिए वो उतना नहीं आ पाता है और स्टाफ की भी कमी वहां पे रहती है। सर, ये दो चीजों का कैसे मुकाबला किया जाए सर? स्टाफ की देखिए, जिस तरह से हम स्टाफ को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं तो या उनकी जो मतलब मजदूरी जो वक्त के मुताबिक बदलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ये एक समस्या है। हमारी मजदूरी अभी किसी दिल्ली गवर्नमेंट के जो कानून है उससे कम हम कभी दे नहीं सकते और देने का सोच भी नहीं सकते। और लगातार जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको एनुअल इंक्रीमेंट, छुट्टी, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड कैसा मिले, ये हमारी कोशिश रही है लगातार। नई किताबें आने की जो हमारी स्पीड है वो कम है, ये मैं कबूल करता हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का सवाल है। नई किताब लाना यानी पैसे डालना पड़ता है और उतना पैसा पीपीएच के पास आज नहीं है, ये वास्तविकता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी किताबें बेची जाएगी और पैसा आएगा वैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा किताब लाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये भूरा शरद चंद्र भाविस्कर जी की लाए, वैसे ही हमने दो बड़ी किताबें, गांधी जी के ऊपर एक हिंदी और अंग्रेजी किताब, राव साहब कस्बे नाम के जो बड़े दलित इंटेलेक्चुअल हैं उनकी हिंदी में और अंग्रेजी में किताब, दी महात्मा, सक्सेसफुल महात्मा एंड फेल्ड पॉलिटिशियन बोल के हम किताब अगले महीने में ला रहे हैं। और इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा किताब लाने, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए? देखिए, डिजिटल सेल करने वाले बहुत से एजेंसीज हैं, उनको हम कांटेक्ट करके हमारी किताबें वो कैसे रखें ये कोशिश करते हैं। साथ साथ हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर से लोग खुद बुकिंग कर सकते हैं, ये भी सुविधा हमने उपलब्ध करके दी है। तो इस तरह से और कई लोगों से हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी किताबों के बारे में लोगों को बताएं और लोगों को सुविधा दे कि वो किताब खरीद सकते हैं। क्या हमारी किताबों का डिजिटलाइजेशन किया जा सकता है, क्या करने की ज़रूरत है, ये भी पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। शुक्रिया कॉमरेड।